नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HVS स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 21 मई 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, whom wrote a न्यू बुक टाइटल द गोल्डन ईयर्स। द गोल्डन ईयर्स को किसके द्वारा लिखा गया? तो आप सभी ने आंसर दिया था रस्किन बॉन्ड, और रस्किन बॉन्ड ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, अंडर विच पॉलिसी RBI डिसाइडेड टू विड्रॉ ₹2000 नोट्स बाय 30 सितंबर। तो किस नीति के तहत RBI ने 30 सितंबर तक 2000 रुपये के नोट वापस लेने का फैसला किया है? तो आंसर होगा क्लीन नोट पॉलिसी के अंतर्गत RBI ने 2000 के नोट लेने का जो डिसीजन है वो लिया है। ध्यान रखिएगा, RBI आपको पता है 2016 में, अगर आपको याद हो तो 2016 के समय में क्या हुआ था, नरेंद्र मोदी जी आए थे और उन्होंने डीमोनेटाइजेशन किया हुआ था। उसमें 500 और 1000 के नोट हटा दिए गए थे चलन से, और उसकी जगह पर 500 और 2000 के नोट लाए गए नए पैटर्न के। तो उसके बाद तभी से 2000 के नोट और 500 के नोट चल रहे थे, लेकिन RBI ने 2000 रुपये का नोट अब विड्रॉ करने का अनाउंसमेंट किया है। रीज़न क्या? क्लीन नोट पॉलिसी के अंतर्गत। याद रखिएगा, क्लीन नोट पॉलिसी क्या है उसके बारे में अभी बात करेंगे, लेकिन ये 30 सितंबर तक अभी ये लीगल टेंडर में रहेंगे। लीगल टेंडर का मतलब आप 2000 रुपये किसी को देते हैं तो 2000 रुपये ही आपको, मतलब उससे कोई सामान या कोई परचेजिंग कर पाएंगे, कोई आपको मना नहीं कर सकता। इसे कहते हैं लीगल टेंडर। तो लीगल टेंडर के रूप में अभी 2000 रुपये रहेंगे, और 30 सितंबर के बाद ये हो सकता है कि RBI आगे समय बढ़ाए, हो सकता है उतने पर ही रोक दे और आपके सारे पैसे आपको डिपॉजिट करने हैं बैंक में। याद रखिएगा, अब ये जो क्लीन नोट पॉलिसी है ये क्या है? तो क्लीन नोट पॉलिसी आपको पता होगा कि इसके अंतर्गत एक रूल बनाया था RBI ने कि आप नोट पर कुछ भी नहीं लिखेंगे पेन से या फिर किसी और चीज़ से। अगर आप ऐसा करते हैं तो उसे डैमेज्ड माना जाएगा, और मे भी कभी अगर ऐसा कोई आपके पास नोट आता है तो आपको तुरंत जाकर बैंक पे एक्सचेंज कराना होता था। ये अभी तक चल रहा था, तो इसी पॉलिसी के अंतर्गत इसको वापस लिया गया है, इसको चलन में रोका गया है। और भी बहुत सारे रीज़न हैं जिससे कि भ्रष्टाचार कम होगा, साथ साथ जो ब्लैक मनी है उसको जिन्होंने स्टोर कर रखी है 2000 के नोटों में, वो भी कम होगा, ये कहना है पॉलिटिकल पार्टीज़ का। तो आपको पता है कि 2000 नोट से क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं उसे ख़त्म करने से। बहुत ही जो कम जगह पर ज़्यादा अमाउंट आप स्टोर कर पा रहे थे, उसमें यहाँ पर सेंध मारी है। यहाँ पर बात करें तो इसको अचानक से क्या फ़ैसला लिया है? तो लगता नहीं है अचानक से फ़ैसला लिया है, क्योंकि हमारी GDP की जो ग्रोथ रेट है वो 8.2% से 4.1% कुछ सालों में ड्रॉप करी है। अब इसके बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, ब्लैक मनी हो सकती है, मार्केट में पैसे का फ्लो ना होना हो सकता है, और भी बहुत सारे रीज़न्स हैं। तो इसीलिए इस वाले फैसले को लेने के साथ करप्शन और अनअकाउंटेड जो पैसा किसी ने रख रखा है उस पर सेंध लगाई है RBI ने। याद रखिएगा, अब RBI की बहुत बात की है, तो RBI को फॉर्म किया गया था 1 अप्रैल 1935 में, और इसको नेशनलाइज किया गया था 1 जनवरी 1949 में। इसका स्टार्टिंग में हेडक्वार्टर कलकत्ता में था, बाद में इसका हेडक्वार्टर मुंबई में 1937 में किया गया। इसके जो डायरेक्टर हैं, जो हेड है, वो 4 साल के लिए चुने जाते हैं। इनके पहले RBI के जो गवर्नर रहे हैं वो सर ओसबोर्न स्मिथ रहे हैं, और पहले भारतीय गवर्नर CD देशमुख रहे हैं। और इकलौते ऐसे जो RBI के गवर्नर रहे और बाद में प्राइम मिनिस्टर बने, वो कौन थे? तो मनमोहन सिंह जी, जो RBI के गवर्नर भी रहे, बाद में भारत के प्रधानमंत्री भी बने थे।
केजे उदेशी ये डिप्टी गवर्नर बनी है आरबीआई में। अभी तक कोई भी महिला ऐसी नहीं है जो कि गवर्नर के पद पे आरबीआई में बैठी हो, लेकिन पहली डिप्टी गवर्नर आरबीआई में ज़रूर बनी है जिनका नाम केजे उदेशी है। पूछ लिया जाता है, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हु विल बी द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका। तो कर्नाटका के नए चीफ मिनिस्टर कौन बने? आंसर होगा ये बने हैं सिद्धारमैया। कौन? सिद्धारमैया। ध्यान रखिएगा, ये जो अभी 5 साल बीते हैं बीजेपी का शासन रहा है, उससे पहले यही वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे। अब ये दोबारा से बन गए हैं। कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट हैं उनके द्वारा चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके का नाम यहाँ पर अनाउंस किया गया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर की बात करें तो डीके शिव कुमार, ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पद पर इनको बैठाया गया और सिद्धारमैया जो कि चीफ मिनिस्टर के पद पर बैठे हैं। वैसे दोनों के बीच में सीएम पद की फाइट चल रही थी। क्या हुआ? कांग्रेस ने 2.5 साल का फॉर्मूला निकाला और डीके शिव कुमार को अगले 2.5 साल के लिए चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा। अभी स्टार्टिंग में जो सिद्धारमैया जी हैं वो चीफ मिनिस्टर बने हैं। तो ध्यान रखिएगा, कांग्रेस ने इस बार बहुमत प्राप्त किया। 135 सीटें 135 सीटें कर्नाटका में इन्होंने जीती थी। अब कर्नाटका की बात हुई है तो कर्नाटका को फॉर्म किया गया था 1 नवंबर 1956 को। कैपिटल इसकी बेंगलुरु है। 31 डिस्ट्रिक्ट हैं। गवर्नर थावरचंद गहलोत है। सिद्धारमैया नए चीफ मिनिस्टर बन गए। लेजिस्लेचर यहाँ की बाईकैमरल है जहाँ पर 75 सीट्स हैं। असेंबली में 224 सीट्स, राज्यसभा में 12 सीट्स और लोकसभा में 28 सीट यहाँ से आती हैं। नेशनल पार्क की बात करें तो अंशी नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, बनरकट्टा नेशनल पार्क, कुद्रेमुखा नेशनल पार्क, नगरहोल या फिर राजीव गांधी नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क है। अगला क्वेश्चन, उससे पहले करंट अफेयर की एक ई बुक हमने लॉन्च की है। इसमें ऑलमोस्ट आपके अक्टूबर से अप्रैल तक का करंट अफेयर कवर किया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से अगर आप चाहें तो इसको परचेज़ कर सकते हैं। इसमें ऑलमोस्ट आपका ये 1300 से ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें कवर किए गए हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है डाउनलोड या कुछ करने में तो आप इसमें hvsstudiesofficial@gmail.com में मेल करके अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, विच पोर्टल वॉज लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू ब्लॉक एंड ट्रैक स्टॉलन और लोस्ट मोबाइल्स। तो चोरी या खोए हुए मोबाइल को ब्लॉक और ट्रैक करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? आंसर होगा ये लॉन्च किया गया है संचार साथी। क्या? संचार साथी। ध्यान रखिएगा, अश्वनी वैष्णव जी के द्वारा संचार साथी नाम का पोर्टल लॉन्च किया गया। इसमें आप अपने फ़ोन को ट्रैक करा सकते हैं अगर आपका फ़ोन चोरी हो गया है, और उसके साथ साथ आपका जो चोरी हुआ फ़ोन मिलने के चांसेस इसमें ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि इसमें जो सरकार के पास डेटा पहुंचेगा और उस पर क्या एक्शन होता है वो सरकार देखेगी, तो इसमें क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी। इसीलिए इसको लॉन्च किया गया संचार साथी के नाम से। अब सिम को ब्लॉक कराने के साथ साथ आप अपनी कंप्लेन भी वहाँ पर फ़ोन का जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है, नंबर है, उसमें क्या क्या मतलब इंफॉर्मेशन है, वो सारी चीज़ अगर पोर्टल में डालते हैं तो आपको चांसेस है कि फ़ोन दोबारा से मिल जाए। और इसको सिंपल सी बात है, रजिस्टर करने का और ट्रैक करने का बेहतर मेथड ये है कि आप किस प्रकार से स्टेप फॉलो करेंगे। तो आपको संचार सारथी.gov.in में जाना है। उसके बाद ब्लॉक स्टॉलन या लॉस्ट मोबाइल ऑप्शन को क्लिक करना है और फिर जो भी आपकी रिक्वायरमेंट वहाँ पर मांगी जाती है वेबसाइट में, नाम वगैरह जो भी, वो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर डालने के बाद वहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन प्रोवाइड कराना है और उसके बाद एक आईडी आपको प्रोवाइड हो जाएगी। आप रेगुलरली अपना स्टेटस देख सकते हैं कि मेरे फ़ोन जो चोरी हुआ था उसकी क्या स्थिति चल रही है। अगर आपको ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी रहेगी कि इसके बाद आपको मिल भी सकते हैं बहुत सारे फ़ोन। आगे बात करें तो जो भी रिसेंटली में नेशन संबंधित करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज़ करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, अमित शाह जी के द्वारा ट्रेनिंग प्रोग्राम लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग नई दिल्ली में इनॉग्रेट कराया गया। NHAI के द्वारा 10,000 किलोमीटर की ऑप्टिक फाइबर केबल भारत में फाइनेंशियल ईयर 2025 तक बनाई जाएगी। भारत का
भारत मोस्ट पॉपुलस कंट्री बना है अकॉर्डिंग टू स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2023 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। यूनाइटेड नेशन के द्वारा इस रिपोर्ट को तैयार किया गया। वंदे मेट्रो को दिसंबर 2023 तक चलाने की अनाउंसमेंट अश्वनी वैष्णव जी के द्वारा की गई। भारत का एम ग्लोबल हब फॉर ग्रीन शिप बिल्डिंग बनना है 2030 तक। नरेंद्र सिंह तोमर एग्री यूनिफेस्ट को बेंगलुरु में उन्होंने इनॉग्रेट किया। नरेंद्र सिंह तोमर हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। भारतीय रेलवे ने नेट जीरो कार्बन एमिटर 2030 तक बनने का टारगेट रखा। आहार 2023 एशिया का बिगेस्ट इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर है जो कि दिल्ली में ऑर्गेनाइज कराया गया। नितिन गडकरी जी के द्वारा पहली मिथेनॉल से चलने वाली बस को बेंगलुरु में इनॉग्रेट किया गया। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड बी डे सेलिब्रेटेड? तो विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा विश्व मधुमक्खी दिवस हम 20 मई को मनाते हैं। ध्यान रखिएगा 20 मई को हम विश्व मधुमक्खी दिवस या वर्ल्ड बी डे ऑब्जर्व करते हैं। इस साल की इसकी थीम बी एंगेज्ड इन पॉलिनेटर फ्रेंडली एग्रीकल्चर प्रोडक्शन रखी गई है। इसको 1734 में जन्मे कौन एंटोन जानसा के बर्थ एनिवर्सरी पर ऑब्जर्व किया जाता है। उनको पायनियर माना जाता है बी कीपिंग का, इसीलिए उनके बर्थ एनिवर्सरी पर इसको ऑब्जर्व किया जाता है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, इन विच सिटी विल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टिसिपेटेड इन द G7 समिट? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने G7 समिट या शिखर सम्मेलन के लिए किस शहर में भाग लेंगे वो जाकर? आंसर है ये हिरोशिमा। कहाँ? हिरोशिमा। वहाँ पर G7 की मीटिंग कराई जाएगी। अब G7 की बात करें तो G7 में 7 कंट्रीज़ हैं, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूनाइटेड स्टेट। याद रखिएगा ये 7 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और इसमें यूरोपियन यूनियन भी इंक्लूडेड है। तो यहाँ पर 7 लोगों का ऑर्गेनाइजेशन है, ये यहाँ पर मीटिंग करते हैं और अब जापान के हिरोशिमा में मीटिंग होने वाली है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी को भी इन्वाइट किया गया है जापान के द्वारा। इसको 19 से लेकर 21 मई को ऑब्जर्व किया जाएगा। भारत के जो प्रधानमंत्री हैं जापान के साथ साथ पपुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया में भी विजिट करेंगे। याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हाउ मच TDS हैज़ बीन इम्पोज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन क्रेडिट कार्ड यूजिंग आउटसाइड द कंट्री? तो केंद्र सरकार ने देश के बाहर इस्तेमाल किए जाने वाले क्रेडिट कार्ड पर कितना TDS लगाया है? आंसर होगा केंद्र सरकार ने देश के बाहर अगर क्रेडिट कार्ड यूज़ कोई करता है तो उस पर 20% का TDS लगाया है। कितना? 20% का। ध्यान रखिएगा TDS क्या है तो टैक्स कलेक्शन एट सोर्स है। ध्यान रखिएगा ये 20% लगाया गया। पहले कितना था? 5% था। 5% से बढ़ाकर 20% लगाया गया। अगर आप बाहर क्या करते हैं, 100 मान लीजिए 100 रुपये का क्रेडिट का यूज़ करते हैं तो आपको 120 रुपये बाद में पे करने पड़ेंगे और वो 20 जो रुपए हैं वो सरकार को प्राप्त हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा। और ये जो लगाया गया है ना, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अब इसका यूज़ करने से लोग वहाँ बचेंगे क्योंकि टैक्स बहुत भारी इसमें इम्पोज कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन, विच डे हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एज द वर्ल्ड डे फॉर सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस दिन को सतत परिवहन के लिए विश्व दिवस घोषित किया गया? आंसर होगा ये घोषित किया गया है 26 नवंबर को। तो 26 नवंबर को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड डे घोषित किया गया। ध्यान रखिएगा 26 नवंबर को घोषित किया गया। अगर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बात करें तो ये यूनाइटेड नेशन के एक 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स में से एक है। 193 इसके मेंबर्स हैं और न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, नेम द न्यू अर्थ साइंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री? तो देश के नए पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन बने? आंसर होगा ये बने हैं कौन? किरण रिजिजू। ध्यान रखिएगा किरण रिजिजू हमारे लॉ मिनिस्टर थे, अब इनको क्या बना दिया गया?
अर्थ साइंस मिनिस्टर बना दिया गया। और इन्होंने ये जो लॉ मिनिस्ट्री है वो किसको दे दी, तो अर्जुन मेघवाल को दे दी है, मेघवाल को दे दी है, ध्यान रखें, मतलब दे दी क्या, उनको बना दिया गया है। तो किरण रिजिजू अब पहले लॉ मिनिस्टर थे, अब वो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस संभाल रहे हैं। उन्होंने डॉक्टर जितेंद्र से ये वाली मिनिस्ट्री उनको दी गई है, ध्यान रखेंगे मोदी जी ये जो मिनिस्ट्री है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं क्योंकि राइट उन्हीं के पास है। अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट वॉज द न्यू स्पीसीज ऑफ ग्लाइड लिजार्ड गेरको मिजोरमेनिसिस डिस्कवर्ड। तो ग्लाइडल छिपकली की नई प्रजाति गेगो मिजोरमेसिस किस राज्य में खोजी गई, तो आपको नाम से भी पता चल रहा होगा मिजोरम में ये खोजी गई है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। कुछ इस प्रकार की ये छिपकली है, ये एक पेड़ से दूसरे पेड़ में उड़कर जा सकती है। जब ये उड़ती है तो अपना पैराशूट टाइप का अपना स्ट्रक्चर बना लेती है, उस प्रकार से उड़ पाती है। ज़्यादा ऊंचाई पर तो नहीं उड़ती, लेकिन हाँ ऊंचाई से अगर इसको किसी दूसरे पर छलांग लगानी है तो आराम से उसको उस डिस्टेंस को ये ट्रैवल कर लेती है। इसकी स्पीसीज़ की बात करें तो ये मिज़ोरम में पाई गई और गेरको मिजोरमेसिस इसका नाम है, ध्यान रखेंगे। आगे बात करें तो मिज़ोरम की बात कर लें तो चीफ मिनिस्टर वहाँ के जोरामथंगा हैं और गवर्नर वहाँ के राजशेखरन है, ऐजवाल वहाँ की कैपिटल है। आज अब लास्ट डे के जो करंट अफेयर है उसको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर सितवेनी रुबुका अपोलोजाइज्ड टू द पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो फिजी के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा अपोलोजाइज किया गया। विच स्टेट कैबिनेट अप्रूव्स मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना फॉर अनएम्प्लॉयमेंट यूथ। तो मध्य प्रदेश के द्वारा इस इनिशिएटिव को शुरू किया गया। whom has the highest ranking साउथ एशियन वुमेन इन द न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट। तो प्रतिमा भुल्लर माल्डोनाडो हैं जो कि भारतीय मूल की हैं और ये न्यूयॉर्क पुलिस में हाईएस्ट रैंक पर पहुंची हैं। अगला क्वेश्चन, तो वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, तो 18 मई आंसर सही। whom wrote a new book titled The Golden Year, रस्किन बॉन्ड आंसर सही। इंडिया लॉन्चेस ऑपरेशन करुणा टू प्रोवाइड एड टू विच कंट्री, तो म्यांमार आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री कोर्ट अप्रूव्ड एक्सट्रेडिशन ऑफ 26/11 अटैक एक्यूज्ड तहावुर राणा टू इंडिया। तो यूएस ने ऐसा किया है, यूएस की कोर्ट ने ऐसा किया है। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ द 5th एडिशन ऑफ ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल, तो त्रिवंतपुरम आंसर बिल्कुल सही है। विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च द 100 days 100 पेज कैंपेन, तो आरबीआई बिल्कुल सही है। और आज के क्विज की बात करें तो विच पोर्टल वॉज लॉन्च बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू ब्लॉक एंड ट्रैक स्टॉलन एंड लोस्ट मोबाइल। तो चोरी या खोए हुए मोबाइल को ब्लॉक और ट्रैक कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया, तो कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।